हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस टीएसए वीडियो में। इसमें हम कवर करने वाले हैं टू सम प्रॉब्लम एक लीड कोड का प्रॉब्लम है जिसमें चलिए इसको पढ़ते हैं क्या बोला है। सो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडिसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू द टारगेट। सो आपको एक गिवन है एक एरे जो कि इंटीजर्स एरे है बेसिकली, उसका नाम है नम्स, और एक इंटीजर गिवन है टारगेट। हमें इंडिसेस रिटर्न करना है टू नंबर्स के सच दैट दे ऐड अप टू द टारगेट, यानी कि हमें कोई दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको अगर हम सम करते हैं तो वो टारगेट के इक्वल आता है, और हमें रिटर्न करना है उन नंबर्स को नहीं बट उन नंबर के इंडिसेस को। और कुछ यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यानी कि जो भी हमें इनपुट पास किया जाएगा इस सोल्यूशन में, इस प्रॉब्लम में बेसिकली, तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, वो हम एज्यूम कर सकते हैं। एंड यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस, यानी कि हम सेम एलिमेंट को दो बार यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका टारगेट है 10, तो आपको अगर कहीं पर 5 गिवन है तो आप उसको दो बार यूज़ नहीं कर सकते, आपको एक एलिमेंट को एक ही बार यूज़ करना है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तो नम्स यहाँ पर गिवन है 2, 7, 11, 15, टारगेट गिवन है 9। यहाँ पर तो हालांकि देख कर ही पता चल रहा है कि 2 और 7 को जब हम ऐड करते हैं तो 9 बन जाता है, तो इसीलिए 0 और 1 यहाँ पर रिजल्ट रिटर्न कर दिया गया है, क्योंकि 2 का इंडेक्स है 0 और 7 का इंडेक्स है 1। बट अब यही चीज़ हमें कंप्यूटर को समझानी है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखकर इजीली पता चल रहा है, बट कंप्यूटर के केस में हमें लिखना पड़ेगा इसके लिए एक एल्गोरिदम। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है नम्स इज इक्वल टू 3, 2, 4 गिवन है, टारगेट इक्वल टू 6 गिवन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 2 और जो 4 है उसका जो सम होता है वो 6 होता है, और इसीलिए आउटपुट में आपको गिवन है 1 और 2, क्योंकि 2 का जो इंडेक्स है वो है 1 और 4 का इंडेक्स जो है वो है 2। और अगर हम तीसरे एग्जाम्पल में देखें तो हमें 3 और 3 गिवन है। तो अब आप नोट कर सकते हैं कि आप इसी 3 को दोबारा से रिटर्न नहीं कर सकते, यानी कि आप दोनों बार 0, 0 रिटर्न नहीं कर सकते, आपको एक डिफरेंट इंडेक्स रिटर्न करना होगा। आप सेम एलिमेंट को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इसी के साथ हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स भी गिवन है, और लाइक ओनली वन वैलिड आंसर एग्जिस्ट करता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर पता है। और अच्छा, यहाँ पर एक फॉलोअप भी है। चलिए फॉलोअप की बात हम बाद में करते हैं, सबसे पहले हम इसको सिंपल टर्म्स में, यानी कि एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर लेट्स से आई इन रेंज लेंथ ऑफ किसका, नम्स का, राइट। तो यानी कि हम नम्स के अंदर हर एलिमेंट के ऊपर जाएंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट और इस एरे में एग्जिस्ट कर रहा है जो अगर हम नम इस स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर जिसको अगर हम ऐड करें तो हमें फाइनल सम मिल जाए। तो चलिए ये चीज़ चेक करके देखते हैं। अब फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स -1 कर रहा हूँ, बाद में बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। सिमिलरली फॉर जे इन रेंज i+1 से लेके लेट्स से लेंथ ऑफ नम्स तक हम जाएंगे। i+1 से लेंथ ऑफ नम्स, बिल्कुल सही। और अब हम चेक करेंगे कि क्या ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, जब हम आई इन रेंज कर रहे हैं लेंथ ऑफ नम्स तक, तो हम एक बारी इस पूरे जो भी हमें एरे गिवन होगा इसके ऊपर हम आइट्रेट करेंगे, राइट। -1 का मतलब अगेन जैसा कि मैंने बताया, अभी समझाता हूँ। फॉर जे इन रेंज i+1, अब यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए। तो i+1 मैंने वहाँ पर इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम जब हमारा लास्ट एलिमेंट आएगा तो हम लास्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट के साथ ही कंपेयर नहीं करना चाहते, हम सिर्फ सेकंड लास्ट एलिमेंट तक ही जाना चाहते हैं बेसिकली। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई हैव टेकन दिस -1 हियर। और सिमिलरली जे इन रेंज जो आपका है वो है i+1 से लेकर लेंथ ऑफ नम्स तक जाना है। अब हमें चेक क्या करना है, हमें सिंपल सी चीज़ चेक करनी है कि इफ़ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे लेट्स से इक्वल्स टारगेट, तो आपको क्या रिटर्न कर देना, आपको रिटर्न कर देना है आई और जे। अगर आप जे आई रिटर्न करेंगे तो उससे बहुत कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज आई थिंक इन्होंने यहाँ पर बताया है कि यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, तो ऑर्डर से कोई खास फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक फॉर लूप यूज़ किया है जो कि पूरे एरे के ऊपर आइट्रेट कर रहा है। उसके बाद मैंने एक फिर से फॉर लूप यूज़ किया है, फॉर लूप के अंदर जो कि हमारा i+1 से लेंथ ऑफ नम्स तक जा रहा है, लेकिन इन एनी केस हमें इसको n² ही कंसिडर करना पड़ेगा। जो ये कंडीशन है इसमें कुछ खास हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू नहीं है, क्योंकि जस्ट O(1) ही लग रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद हम रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं। सो ओवरऑल आई थिंक इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी बन के आ रही है वो आ रही है O(n²). इसको ज़रा एक बार रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट सही आ रहा है या हमने कुछ गड़बड़ की है इसमें। ये एक्सेप्टेड है, तो इसका मतलब ये रिज़ल्ट हमारा सही आ रहा है। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, आई मीन कितनी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बता रहा है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं 2646 मिली सेकेंड्स, काफ़ी टाइम लिया इसने। सिर्फ 34.23 ऑफ द यूज़र्स को ही ये बीट कर पा रहा है जो भी पाइथन 3 यूज़ करते हैं। मेमोरी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो
बीट कर रहा है 78.8% ऑफ यूज़र्स को। तो ये है हमारा सोल्यूशन। अब चलिए देखते हैं कि इसको हम क्या और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं। तो इम्प्रूवमेंट का यहाँ पर आई थिंक एक ही मतलब होगा। अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं आई थिंक 2 फॉर लूप्स, क्या हम इनमें से किसी एक फॉर लूप को एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करें, जो कि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इस प्रॉब्लम के लिए। हमें नम्स गिवन है 2, 7, 11 और 15, राइट। हमें टारगेट ऑलरेडी पता है। हमें टारगेट पता है तो क्या हम इस फैक्ट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं कुछ और ऑब्जर्वेशंस अपनी डेवलप करने के लिए यहाँ पे। तो जब मुझे 2 पता चल गया, राइट, मुझे पता चल गया कि 2 मेरा ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या मैं पता लगा सकता हूँ कि दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है। मतलब व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी फॉर द अदर एलिमेंट। अगर आपका एक एलिमेंट 2 है और आपको पता है कि आपको टारगेट बनाना है 9, ठीक है, तो आप इन दोनों की हेल्प से आप निकाल सकते हैं कि तीसरा एलिमेंट क्या होगा। आप बहुत ईजिली आई थिंक निकाल सकते हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप करेंगे 9 - 2। जैसे ही आप करेंगे 9 - 2 तो आपको पता चल जाएगा कि 7 इज़ दी अदर एलिमेंट। क्या 7 मेरा एरे में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, सिर्फ आपको ये चेक करना होगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको ये फिगर आउट करना होगा कि क्या 7 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अब मैं एक और चीज़ के ऊपर आपका ध्यान यहाँ पर लेकर जाना चाहूँगा। मान लीजिए आप 7 के ऊपर हैं। अब 7 पर जब आप हैं तो आपको क्या कैसे पता चलेगा कि दूसरा पॉसिबल एलिमेंट क्या हो सकता है। आप कहेंगे कि 9 - 7 ही हो सकता है दूसरा एलिमेंट, तभी दोनों का सम मिला के जो आपका है वो मतलब 9 आएगा, राइट। तो फिर आप देखेंगे कि क्या 2 आपके पास कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एरे के अंदर। अगर आपका 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एरे के अंदर तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप बड़े सिंपली रिटर्न कर देंगे जो भी आपका 2 का इंडेक्स है और जो भी आपका 7 का इंडेक्स है। तो यानी कि प्रॉब्लम आपकी सिंपली आप यहाँ तक रिड्यूस हो जाएगी कि आपको ये फिगर आउट करना होगा कि क्या कोई गिवन एलिमेंट किसी एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब आती है एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे। आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, लेकिन उसमें भी आपको ऑफ एन ही लगेगा, राइट। आपको उसमें भी ऑफ एन लगेगा। तो पॉइंट क्या है कि इससे आपका इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है। इससे आपका इंप्रूवमेंट एक्चुअली नहीं होगा। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आप ये फिगर आउट कर सकें ऑफ 1 के अंदर कि क्या आपका एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और जब भी बारी आती है ऑफ 1 की, तो आपके दिमाग में जो डेटा स्ट्रक्चर क्लिक होता है यूजुअली वो होता है एक डिक्शनरी या फिर एक हैश मैप, राइट, जहाँ पर आपका जो डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें किसी तरीके से एक ऐसा की वैल्यू जनरेट करना होगा जिससे हम पूछें कि क्या ये एलिमेंट एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और वो हमें O(1) के अंदर रिजल्ट को रिटर्न कर दे, राइट। तो चलिए अभी जो मैं बातों में बोल रहा हूँ इसको ज़रा कोड में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम हैश मैप ही रख लेते हैं हमारी डिक्शनरी का नाम। तो हैश मैप करके हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी ले ली है। अब हम बोल रहे हैं फॉर आई इन रेंज लेट्स से लेंथ ऑफ जो हमारा नम्स है। उसके बाद अगर हम करंट एलिमेंट की बात करें तो वो होगा हमारा जो भी हम जिस एलिमेंट्स पे भी हम काम करें, जैसे कि नम्स ऑफ आई, राइट। इफ़ अब हम चेक करेंगे कि हैश मैप डॉट गेट, राइट, और करंट, अगर इसका कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करता है हमारे, और एक्चुअल में यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं नन। तो अगर आपका हैश मैप डॉट गेट करंट जो है वो एग्जिस्ट करता है तो आप क्या कर सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई ना कोई एलिमेंट तो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है बेसिकली। यानी कि आपका जो हैश मैप के अंदर ऑलरेडी उसका, एक सेकेंड रुकिए, करंट नहीं, मुझे एक्चुअली टारगेट माइनस करंट करना पड़ेगा यहाँ पे। यप, तो करंट एलिमेंट मान लीजिए मेरा 7 हो गया यहाँ से, अगर एग्जांपल से देखें तो। और मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे हैश मैप के अंदर टारगेट माइनस करंट यानी कि मेरा 9 - 7 यानी कि क्या 2 मेरा हैश मैप के अंदर है। अगर मेरा 2 हैश मैप के अंदर है तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि रिटर्न, एक तो मुझे आई रिटर्न करना होगा, उसके बाद मुझे रिटर्न करना होगा हैश मैप डॉट गेट टारगेट माइनस करंट। यानी कि मुझे हैश मैप में स्टोर क्या करना है, बेसिकली मुझे हैश मैप में स्टोर करना है वैल्यू जो कि की का काम करेगा, और वैल्यू का काम कौन करेगा यहाँ पर, जो भी उस की का इंडेक्स है या फिर जो भी उस वैल्यू का इंडेक्स है। सो फॉर एग्जांपल मेरे हैश मैप में की वैल्यूज़ कैसे स्टोर होंगी मैं आपको ज़रा अलग से यहाँ पर कमेंट करके बता देता हूँ। तो ये है मान लीजिए मेरा हैश मैप 2, 7, 11 और 15 मान लीजिए मुझे स्टोर करना है इसके अंदर। तो 2 के अगेंस्ट मैं स्टोर करूँगा 0, और उसके बाद है मेरा 7 के अगेंस्ट मैं स्टोर करूँगा 1,
उसके बाद है 11, 11 के अगेंस्ट हम स्टोर करेंगे 2, और 15 है, 15 के अगेंस्ट हम स्टोर करेंगे 3, राइट। यानी कि ये मेरी कीज़ बन जाएंगी जो एक्चुअल में एरे के एलिमेंट्स हैं, और जो उनके इंडिसेस है वो बन जाएंगी मेरी वैल्यूज़ इस हैश मैप की, राइट। तो अब ज़रा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक सिनेरियो होगा कि जब आपको कुछ मिल गया है हैश मैप के अंदर से, राइट, और दूसरा एल्स आपको क्या करना है, आपको सेट कर देना है हैश मैप के ऊपर जो भी आपकी करंट है इक्वल टू उसको सेट कर देना है आपको आई के। यहाँ पर हम एक्चुअली सेट कर रहे हैं हैश मैप के अंदर वैल्यूज़। अगर तो वैल्यू एग्जिस्ट कर दिया तो इसका मतलब हमें अपना रिजल्ट मिल चुका है, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली हमें बार बार वैल्यूज़ को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और छोटी सी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है जो मैं आपको चाहता हूँ कि आपको नोट करनी है। अगर आप देखेंगे कि जब हम फर्स्ट टाइम 2 के ऊपर आएंगे तो जो मेरा टारगेट माइनस करंट की वैल्यू होगी 7, ठीक है। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो वो इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि 7 अभी हैश मैप के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, राइट। लेकिन जब आप कहेंगे एल्स, तो वो एल्स वाले सिनेरियो के अंदर जाएगा, तो वहाँ पर हम सेट कर देंगे कि हैश मैप करंट यानी कि 2 के अगेंस्ट आप सेट कर देंगे 0, जो कि आपके आई की वैल्यू है। तो इस तरीके से जब तक वो आपका 7 पर पहुँचेगा, यानी कि जब आपके 7 के अगेंस्ट आपका इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, तब तक ऑलरेडी उसके पास 2 वैल्यू पड़ी होगी। तो इससे मतलब ये जस्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोड ऐसे गलत नहीं है। आपका एक एलिमेंट ऑलरेडी हैश मैप के अंदर होगा जब तक आप दूसरे एलिमेंट तक पहुँचेंगे अपनी आइट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आई थिंक हमें और कुछ करने की अब ज़रूरत मुझे नज़र आ नहीं रही। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, हमें ये रॉन्ग आंसर दे रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमने कुछ रिटर्न नहीं किया, इसलिए रिटर्न तो किया है हमने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ सकती है? आई थिंक 0 को लेकर यहाँ पे दिक्कत आ सकती है डेफिनेटली, क्योंकि इसको फिर हमें एक तरह से इस नॉट इक्वल टू नन करना पड़ेगा। हैश मैप डॉट गेट टारगेट माइनस करंट नन नॉट इक्वल टू नन। तो अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसका एक्चुअली रीज़न हमारे प्रॉब्लम का एल्गोरिथम नहीं है, इसका रीज़न है इट हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद पाइथन। तो जब हमने हैश मैप डॉट गेट किया टारगेट माइनस करंट, तो बेसिकली क्या रिटर्न हो गया? 0 रिटर्न हुआ। लेकिन क्योंकि पाइथन के अंदर अपना जो 0 है वो एक फॉल्सी वैल्यू है, तो उसने इसको इसके अंदर जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट नहीं सही आया। बट एनीवेज, तो अब हमारा रिज़ल्ट जैसे कि आप देख सकते हैं कि इससे सही आ रहा है, और इस केस में हम एक ही फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेमोरी ज़रूर ले रहे हैं, ऑफ एन हम एक्स्ट्रा मेमोरी ले रहे हैं। बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट मेमोरी के ऊपर दिया नहीं गया इस प्रॉब्लम में। हमें सिर्फ ये बोला गया था कि क्या आप इसको लेस देन एन स्क्वायर में कर सकते हैं, और ये सोल्यूशन अगर आप देख रहे हैं तो लेस देन एन स्क्वायर में हमारा डेफिनेटली चल रहा है। अब इसको करके देखते हैं सबमिट। उसके बाद हम कंपेयर करके देखेंगे दोनों के रिजल्ट्स को। इस केस में क्या हो रहा है, 60 मिली सेकेंड्स में ये काम कर रहा है, और अगर आप देखते हैं कि 98% यूज़र्स को बीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रन टाइम। लेकिन अगर हम मेमोरी में देखें तो इस बार हमने थोड़ा मेमोरी ज़रूर लिया है, तो जिसकी वजह से सिर्फ 36.18% ही यूज़र्स को ये बीट कर पा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि इसके और भी सोल्यूशंस हो सकते हैं तो फील फ्री टू कमेंट। आप अपने अगर आपने लीड कोड पे काम किया है तो आप अपने इस सोल्यूशंस का लिंक भी हमें डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बिल्कुल लेट्स से बिगिनर से एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैं इसके और सोल्यूशंस डिस्कस नहीं करना चाहता यहाँ पे। इसके कुछ सोल्यूशंस और भी हो सकते हैं 2 सम के, जिनको हम फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 सम प्रॉब्लम जो भी हमने सॉल्व किया है, इसको हमने कैसे सॉल्व किया ये समझ आ गया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इसको लेकर तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे अगले वीडियोज़ में उनको सॉल्व करने की। तो आई थिंक इसी के साथ यहीं तक हम करना चाहते थे इस वीडियो में डिस्कस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस पर लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं इसको अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।